जहां फॉरेन ट्रैवलर्स की बात है उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्लियर है, क्योंकि बहुत से लोग विदेश से भी वापस लौट रहे हैं। उनके लिए 14 दिन का क्वारंटाइन है, जिसमें कि 7 डेज फर्स्ट 7 डेज का कंपलसरी प्राइवेट क्वारंटाइन है, जिसमें कि होटल्स में वो ठहर सकते हैं। होटल्स में ठहरना ही है, जिसमें कि होटल्स हमने कुछ आइडेंटिफाई की हैं। लोगों की चॉइस है, कोई भी होटल में अगर वो जाना चाहे वो हमें इंटीमेट करें कि आपने उस होटल में रहना है। 7 दिन उनको होटल में रहना है। 6-7 डे हम उनका सैंपल पिकअप करेंगे। सैंपल के आधार पे उनको आगे होम क्वारंटाइन में शिफ्ट किया जाए। आज के दिन में अगर क्वारंटाइन की बात करें तो कुल मिलाकर 745 लोग हमारे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हैं और लगभग 2700 लोग हमारे होम क्वारंटाइन में हैं। टोटल जिला में आने वालों की संख्या एज ऑफ नाउ इज 12,339। 12,339 लोग जिला में आए हैं पिछले एक महीने से या 25 अप्रैल से, और अभी लगभग 3,500 लोग क्वारंटाइन में हैं, जिसमें कि 745 लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में। जो भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में है, आपको सभी को पता है कि एज पार्ट ऑफ प्रोसीजर उनका 6 to 10 डे के बीच में सैंपल लिया जा रहा है। सैंपल अगर नेगेटिव आता है तो उनको घर भेज रहे हैं, अगर सैंपल पॉजिटिव आता है तो उस तरह से एक्शन ली जा रही है। तो ये हमारा पूरी प्रक्रिया रहेगी। आज से जो है वो कई 2 महीने से ऊपर का समय बीत गया। उसके बाद आज बसेस शुरू हुई है, जिसमें कि HRTC की बसेस कुछ रूट्स पे आज शुरू हुई है। देखेंगे इसका फीडबैक कैसे आता है, किस तरह से लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग है, कुछ नॉर्म्स फॉलो करने हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग अपने आप ही इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो भी कुछ बस स्टैंड्स पे हमने अपने लोग डिप्लॉय किए हैं, जो कि इस व्यवस्था को देखेंगे। हम फीडबैक लेंगे और फिर आने वाले दिनों में जो भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होगी उसमें करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज जैसे HRTC से शुरू हुए, आने वाले दिनों में शायद प्राइवेट ऑपरेटर्स और बाकी लोग भी ऑपरेट करना शुरू हो जाएंगे। तो धीरे धीरे से हम नॉर्मलसी की ओर बढ़ रहे हैं। अगला मत जो एक मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जहाँ कुछ ऑर्डर्स भारत सरकार द्वारा किए गए हैं, उसके फलस्वरूप कुछ ऑर्डर्स स्टेट गवर्नमेंट ने किए हैं। अब भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के बाद जिला स्तर पे कोई खास ऑर्डर करने के लिए नहीं रहता है। सिर्फ हमें बोला गया था कि कर्फ्यू की ऑर्डर्स, क्योंकि 144 के हम ही कर सकते हैं, तो कर्फ्यू के ऑर्डर्स हमने किए हैं, जो कि रात के 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगे। तो हमारे ऑर्डर में सिर्फ कर्फ्यू के ऑर्डर्स हैं। बाकी जो भी ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट के और नेशनल लेवल के हैं, वो ऑर्डर्स उस तरह अक्षरशः जो है वो इस तरह से जिला मंडी में भी इम्प्लीमेंट होंगे। वो ऑर्डर्स आपके साथ पिछले कल भी शेयर किए हैं, वही ऑर्डर्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट होंगे। तो इसमें देखने वाली बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स और स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को दोनों को इकट्ठा होकर हमें इसको देखने की आवश्यकता है, और जो भी एक्टिविटीज होंगी उन दोनों ऑर्डर्स के टाइमलाइंस के अनुसार। तो सबसे पहले उसमें जो रिलैक्सेशन दी गई है वो रिलीजियस प्लेसेस के लिए है, मंदिरों के लिए है, बाकी गुरुद्वारा मस्जिद सभी के लिए रिलैक्सेशन दी गई है। ये रिलैक्सेशन हमारी 8 तारीख के बाद 8 या उसके बाद यहाँ पर लागू होगी। तो 8 के बाद ही यहाँ पर मंदिर और इस तरह से खुलेंगे, जिसमें प्रदेश सरकार ने गाइडलाइंस इशू की है कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर स्पेसिफिक गाइडलाइंस इशू करेंगे। जो गाइडलाइंस आने वाले दिनों में हमारे पास आएंगे, जो आपके साथ भी शेयर करेंगे, और फिर जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, वो उन गाइडलाइंस के अनुसार आने वाले दिनों में खुल सकते हैं। पर ये जो भी प्रक्रिया है ये 8 तारीख और उसके बाद शुरू होगी। उसी तरीके से होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं, इसके लिए भी सरकार ने दिशा निर्देश इशू किए हैं कि टूरिस्ट अभी आज के दिन में अलाउड नहीं है। इसके लिए पास सिस्टम जरूरी है, क्योंकि पास फिर हम अपने हिसाब से उसको अप्रूव करेंगे जो भी लोग बाहर से आने वाले हैं। टूरिस्ट अभी अलाउड नहीं है। हिमाचल के कोई भी लोग हैं वो होटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी क्वारंटाइन के लिए भी कुछ होटल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। रेस्टोरेंट्स भी विद रिस्ट्रिक्शंस, जैसे 60% कैपेसिटी की बात की है, उसके आधार पे शुरू हो जाएंगे। और ये भी होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी, ये भी 8 तारीख के बाद, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, 8 और उसके बाद ये शुरू होंगे, जिसमें कि स्पेशल गाइडलाइंस स्टेट की टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ इशू होगी, और उसके कंफर्मेशन के साथ लोग आगे अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। मेरी तरफ से इतना ही था। मैं पुनः एक बार आप सबके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि बीमारी, ये वायरस अभी भी यहाँ पर है और हमें इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी भी तरह की लापरवाही
और कैजुअलनेस से हम इसको गेन ना करें। रिलैक्सेशन को रिस्पॉन्सिबली यूज़ कर लें। जो रिलैक्सेशन दी है इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए दी है वो लोग रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। जो प्रिकॉशंस है, जो गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करें। अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और पूरे जिले में बाकी सभी लोग हैं इनका बचाव सुनिश्चित करें। सभी लोगों के सहयोग के माध्यम से ही हम इस बीमारी पर कामयाब हो पाएंगे। थैंक यू।